तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन का हम अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने अब तक एक बार दी हुई दशाओं में उपभोक्ता किसी संतुलन बिंदु पर होता है। इसके पश्चात यदि आय स्थिर रहते हुए किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो ऐसे में तुलनात्मक रूप से दोनों वस्तुएं अर्थात एक वस्तु जो सस्ती हुई है उसकी नज़र से हम देखें तो दूसरी वस्तु महंगी प्रतीत होगी। तो तुलनात्मक कीमतों में परिवर्तन के कारण उपभोग में क्या परिवर्तन आता है, इसका अध्ययन हम प्रतिस्थापन प्रभाव के माध्यम से करते हैं। यहाँ हम चित्र में देखें तो आरंभिक संतुलन बिंदु PL1 कीमत रेखा और तटस्थता वक्र IC1 के स्पर्श बिंदु का E है। E बिंदु पर व्यक्ति OQ1 मात्रा X की खरीद रहा है तथा Y की OT1 मात्रा खरीद रहा है। अब हम मानते हैं कि X की कीमत कम हो गई है तो नई कीमत रेखा PL2 हो गई है। अब प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए हिक्स ने बताया कि हम व्यक्ति की जो वास्तविक आय में वृद्धि हुई है उसको क्षतिपूरक परिवर्तन के माध्यम से हम कम करेंगे। आय में क्षतिपूरक परिवर्तन का विधि यह होगी कि नई कीमत रेखा के समानांतर एक रेखा इस प्रकार खींची जाए कि वह आरंभिक तटस्थता वक्र को स्पर्शीय हो। यहाँ हम चित्र में देखें तो नई कीमत रेखा PL2 के समानांतर AB रेखा हमने खींची है जो कि IC1 के F बिंदु पर स्पर्शीय है। अर्थात X के सस्ता होने और तुलनात्मक रूप से Y के महंगा होने की दशा में नया संतुलन बिंदु उसी तटस्थता वक्र IC1 पर F बिंदु है। अब यहाँ हम देखें तो X की मांग में Q1 Q2 की वृद्धि हुई है और इसके विपरीत Y की मांग में T1 T2 कमी हुई है। अर्थात व्यक्ति ने X के सस्ता होने पर Y के स्थान पर X का अधिक उपभोग आरंभ किया है। प्रतिस्थापन प्रभाव में हम ये देख रहे हैं कि उसी तटस्थता वक्र पर दोनों वस्तुओं की कीमतों में बदलाव के कारण उपभोग में क्या परिवर्तन आया है और सामान्य स्थिति है कि जो वस्तु महंगी हुई है उसके स्थान पर व्यक्ति ने सस्ती वस्तु की मात्रा को बढ़ाया है। यह दशा तो हमने देखी जब हमने X की कीमत में कमी को माना। अब हम देखते हैं कि यदि X की कीमत बढ़ जाए तो क्या दशा होगी, जो हमने इस चित्र में बताया है। यहाँ हम देखें तो आरंभिक कीमत रेखा PL1 और IC1 का स्पर्श बिंदु E उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है। इस बिंदु के अनुरूप व्यक्ति X की OM1 और Y की OT1 मात्रा खरीद रहा है। मान लीजिएगा कि अब X की कीमत बढ़ जाती है। ऐसी दशा में नई कीमत रेखा बाईं ओर सरककर PL2 हो गई है। आय में क्षतिपूरक परिवर्तन करते हुए व्यक्ति की आय में इतनी वृद्धि की जाए कि वह पुनः आरंभिक तटस्थता वक्र पर पहुंच सके। इसके लिए हमने AB काल्पनिक रेखा खींची जो कि IC1 के F बिंदु पर स्पर्शीय है। अर्थात हमने व्यक्ति की लिए AP पैसा या BL2 पैसा दिया है ताकि वह आरंभिक तटस्थता वक्र पर पहुंच सके। यहाँ अब हम देखें तो F बिंदु संतुलन शर्तों का पालन करता है
अर्थात संतुलन बिंदु है। और IC1 के F बिंदु पर हम देखें तो व्यक्ति X की OM2 मात्रा और Y की OT2 मात्रा खरीद रहा है, अर्थात X की कीमत बढ़ने पर व्यक्ति ने X की M1 M2 मात्रा कम की और उसके स्थान पर Y की T1 T2 मात्रा को बढ़ाया है। अर्थात जो वस्तु महंगी हो गई उसके उपभोग को कम करते हुए उसकी तुलना में जो वस्तु सस्ती है उसके उपभोग को बढ़ाया है, प्रतिस्थापन किया है। यह हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव है जो कि दोनों वस्तुओं की तुलनात्मक कीमतों में बदलाव को के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन को बताता है।